मित्रों नमस्कार। दिव्यांगन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कर्मफल और प्रारब्ध के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया था। इस संबंध में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे कुछ दर्शकों ने कुछ इसमें अपने शंकाएँ लिखी हैं, कुछ क्वेरीज किए हैं, जिसका के जवाब देने के लिए मुझे पुनः इस संबंध में दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। मैं चाहता तो था कि कर्मफल के बारे में, चूँकि एक बड़ा लंबा विषय है, कुछ और बताऊं, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मैं अपनी पूरी बात बता नहीं पाया था। अतः इन दर्शकों के शंका के समाधान के लिए के साथ साथ मैं कुछ और बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम तो श्री कमलेश पांडे जी ने अपने टिप्पणी में कुछ क्वेरीज किए हैं। मैं कमलेश पांडे जी का बहुत ही स्वागत करता हूं तथा मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि इनकी जो भी टिप्पणी होती है बहुत ही सटीक होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से और मगन से देखते हैं तथा उसी के अनुसार अपनी टिप्पणी करते हैं। श्री कमलेश पांडे जी ये लिखते हैं कि भीष्म पितामह को किस प्रारब्ध के बस उनको बाणों के शैया पर सोना पड़ा था। तो यदि आप महाभारत का थोड़ा सा विज्ञान रखते हैं, तो मैंने तो पूरी महाभारत पढ़ी है, तो उसमें अगर महाभारत का पूरा किस तरीके से क्यों महाभारत की घटना घटी, इसमें अगर ये दृष्टि देखा जाए तो लगता है, तो ये प्रतीत होता है कि भीष्म पितामह भी उसके एक बहुत बड़े कड़ी थे, उसके एक बहुत बड़े कारण थे। शुरू से ही जब उन्होंने अपने यौवन अवस्था में अपने पिता के एक गलत इच्छा के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उसके बाद अपने अक्षम भाइयों के लिए जो है उन्होंने जो है वो स्वयंवर से जो है राजकुमारियों को हरण कर लाए। इसी तरह कई घटनाएं घटी। सबसे बड़ी जो घटना घटी, जो कि बिल्कुल अधर्म की बात थी, कि उन्होंने जो है द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो वो मौन थे, जबकि वो इतने बड़े बलशाली थे तो चाहते तो एक सेकंड में सारी व्यवस्था रोक सकते थे। तो हमको लगता है कि ये महाभारत की घटना भी ना घटती, लेकिन वो बिल्कुल मौन रहे। मौन रह करके अधर्म को स्वीकार करना भी अधर्म का साथ देना होता है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, जिसको मैं कभी महाभारत के में अगर कोई अपना वीडियो बनाऊंगा तो सारी चीज़ें पूरी महाभारत बताऊंगा। लेकिन जो कमलेश पांडे जी ने जो कही है उसके बारे में मुझे कहना है कि जब भीष्म पितामह जो है बाणों के शैया पर सोए हुए थे तो भगवान कृष्ण आए, तो उन्होंने अपने शंका का समाधान किया कि भगवान, मैं तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि मुझे बाणों के शैया पर सोना पड़ा, जबकि मैं अपने पिछले जन्मों को भी देख सकता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि तुम अपने पिछले 100 जन्मों तक ही देख सकते हो, उसके बाद का नहीं देख सकते हो, उसके पहले का नहीं देख सकते हो। फिर उन्होंने बताया, तुम अपने 108वें जन्म में जो है राजा थे, तो एक बार जो है शिकार करने जा रहे थे और शिकार के रास्ते में जो है एक सर्प जो है लेटा हुआ तुमने पाया, तो उसको तो अपने तीर से जो है उठा के फेंक दिया। और जब तीर से तुमने उठा के फेंक दिया तो वो कांटों का झाड़िया थी, उस पर बेचारा जाके पड़ गया। और जब उस पर पड़ गया तो किसी तरीके से निकल पाता था, न वहाँ से हट पाता था, और उसी कांटों पर ही पड़ा सूख करके वो समाप्त हो गया। तो ये हालांकि ये अनजाने में उस राजा से ये घटना घटी, जिसके कारण कि सर्प की मृत्यु हुई, लेकिन वो प्रारब्ध बन गया, और प्रारब्ध बनने के बाद जो है भीष्म पितामह को उसका भोग भोगना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि प्रारब्ध जो होता है उसका फल निश्चित रूप से मिलता है और उसको कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी क्वेरी जो है श्री के वाजपेयी जी ने किया है। के वाजपेयी जी लिखते हैं कि क्या ज़रूरी है कि मनुष्य पिछले जन्म में जो है पिछले जन्म में वो मनुष्य, अगर वो हमेशा मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। तो इस संबंध में
जैसा कि मैंने ऋषि मुनियों के पुस्तकों का अध्ययन किया है, तो वो बताते हैं कि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ योनि है, और एक बार उसको जो है अगर योनि मिल जाती है, बाकी जितनी 84 लाख योनियों में जो एक मनुष्य योनि छोड़ के बाकी सारी भोग योनि है, और एक बार अगर मनुष्य योनि मिल जाती है तो ज़्यादातर जो है फिर वो निम्न श्रेणी में नहीं गिरती है। लेकिन अगर किसी ने बहुत भी ज़्यादा कुकर्म किया है तो वो निम्न श्रेणी में जा सकता है। तो दूसरी उन्होंने क्वेरी की है कि यदि पिछले जन्म में यदि वो पशु था तो क्या अपने वो कोई उसको सुकर्म कुकर्म का कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो क्या वह मनुष्य योनि में आ सकता है। तो इस संबंध में जो मैंने अध्ययन किया है उससे मुझे पता चला कि जो मनुष्य जो है अपने बहुत ही निम्न कर्मों से जो है पशु योनि में आ जाते हैं, उनको इसका आभास होता है, उसको अंदर से आभास होता है, तो अपने जो है फिर अपने पूर्व अवस्था में बाद में अगले जन्म में आ सकते हैं। तीसरा उन्होंने बहुत अच्छी क्वेरी की है कि जो दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं तो वो किसके कर्मों के फल होते हैं। इस संबंध में मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो पिछले जन्मों में अपने उन अंगों का बहुत ही दुरुपयोग अगर किए होते हैं, जैसा कि जो कि मैंने अध्ययन से पाया है कि अपने मतलब कि उस अंगों का बाद उपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनको अगले जन्म में जो है उस अंगों को जो है आराम करने दिया जाता है, जिससे वो अंग स्वस्थ होकर के अगले जन्म में जो है ठीक ठाक से काम करें। जहाँ तक ये सवाल है कि वो किसके कर्मों का फल होता है, तो इसमें जिसके घर वो पैदा होते हैं उनके भी कर्मों का वो फल इसलिए होता है कि दो संयोग बैठते हैं। पहला तो यह है कि उसने उन अंगों का दुरुपयोग होता है, दूसरा जो है जो भी उसके माता पिता हों या जो उसके संरक्षक हों उसमें पिछले जन्म में उनको जो है बहुत सताए होते हैं, तो उसका बदला लेने के लिए जो है वो दिव्यांग पैदा होता है, जिसके कि वो उसका काफ़ी सेवा शुश्रूषा पूरे जीवन भर करते रहते हैं। तो मित्रों, ये सारी जो है आचार्य ऋषियों के पुस्तकों के आधार पर है, बाकी आप जो है हम लोग उसी को मान सकते हैं तब उसी पर चल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पिछले जन्मों का हमने बताया वो तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमको इस जन्म में जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमको उसका बुरे फल का नतीजा जो अगले जन्म में भोगना पड़े। मित्रों, मेरे कई अन्य साथियों ने भी उस वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं, जिसमें मैं श्री सैफुल इस्लाम का एक उदाहरण दे सकता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात उसमें लिखी है जो कि स्वागत योग है। मैं आशा करता हूं कि जो भी उन्होंने लिखा है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं प्रयास करूंगा कि इनका भी एक वीडियो लाऊं, क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो और जो है हर तरीके से जो है चाहते हैं कि समाज में उनके ज्ञान से कुछ प्रशोधन हो। इस संबंध में श्री महेंद्र प्रताप सिंह जो राजस्थान पत्रिका के चीफ एडिटर हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि साधारणतः मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में आता है उसके पहले तो वो खूब भोग लेता है, सारी सुख सुविधाएं जो भौतिकता है उसको भोग लेता है, और जीवन के अंतिम चरण में आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होता है। तो मित्रों, उन्होंने बहुत सही बात कही है। आप जीवन के अंतिम चरण में, उसके पहले अगर आपका आध्यात्मिकता का बीज को आपने खाद पानी दे करके उसको जो है आपने नहीं फलित किया है, तो जीवन के अंतिम चरण में तो आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ कैसे अग्रसर होगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बचपन से ही आपके माता पिता आपको ऐसा संस्कार दें तथा इर्द गिर्द कि आपको बचपन से ही अगर ये आध्यात्मिकता का, भगवान का एहसास हो गया, तो आप हर तरीके से जो है जो इस तरफ अग्रसर होंगे। और जब मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर भगवान का आपको एहसास हो गया कि भगवान उपस्थित है, तो किसी तरीके से आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, और तब जब गलत काम नहीं करेंगे तो उसके बुरे फल का जो है कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मित्रों, मैं महेंद्र प्रताप सिंह के इस सुझाव का बहुत ही स्वागत करता हूं। इसके अलावा अन्य कई दर्शकों ने जो है बहुत अच्छा कमेंट दिया है। इसमें श्री मनोज पुरी जी हैं, सीमा कमल जी हैं, सौरभ अवस्थी जी हैं। मैं इन सब लोगों का जो है स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि ये हमारा हर इस तरह वीडियो में जो है हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो ये तो रह गई हमारे दर्शकों के शंका का समाधान। अब मैं जो है आपको
अब ये कर्म और कर्मफल के बारे में जो है और भी कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान जो है चाटुकारिता उसको कभी पसंद नहीं है। अक्सर देखा गया है कि लोग मंदिर मस्जिद जा कर के भगवान को जो है बड़ी तेज आवाज़ में बुलाते हैं और जो हमारे मंदिरों में जा कर के प्रसाद चाहने का प्रयास करते हैं, कोई मनौती मानते हैं कि हे भगवान हमारा ये काम पूरा कर दो तो हम आपको ये न प्रसाद चाहेंगे, ये करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है एक न्यायप्रिय है, उन्होंने एक न्याय व्यवस्था बना दी है। उसमें किसी तरह से किसी प्रकार की चाटुकारिता से जो है कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। आप अपने अच्छे कर्मों से और अपने सद्विचारों से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कहा गया है कि बाह्य सफाई से आप कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, आपको आंतरिक सफाई करनी पड़ेगी। आपके मन को अपने मन के मैल को दूर करना पड़ेगा। जब आप मन के मैल को दूर कर लेंगे तो भगवान जो आपके अंदर है, जो कि आपके लोभ क्रोध मोह अहंकार से घिरा हुआ है और एक सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, वो जागृत हो जाएगा। और जब भगवान सुषुप्त अवस्था जागृत हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप कभी हमेशा जो है भगवान की स्थिति को जो है भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करिए। जब भगवान की स्थिति को स्वीकार करिएगा तो निश्चित रूप से आप एक बहुत ही उच्च विचार रखेंगे, तक कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। इस संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हम कर्म फल में जो है जो करते हैं, जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो इसमें एक निंदा भी एक विषय आता है कि अगर जैसे कहा गया कि कर्म फल को कोई काट नहीं सकता है और कर्म फल जो है इकट्ठा होता रहता है, लेकिन अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उस निंदा करने के समय जो है उसके जो कर्म फल का जो है उसका हम बंटवारा साझा कर लेते हैं और उसका कुछ फल जो हमारे अंदर आ जाता है, जिसको हमको भोगना पड़ता है। तो मित्रों, इस संबंध में मैं एक कथानक आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक राजा सुबह सुबह अपने अस्तबल में जो है घोड़ों के पास खड़े थे। उसी समय एक साधु उनके पास आया तो उसने कहा भिक्षाम देहि। राजा को बड़ा क्रोध आया कि सुबह सुबह ये साधु जो है भीख मांगने चला आया है। उसने अस्तबल में से घोड़े की थोड़ी सी नींद निकाल करके राजा के उस साधु के कमंडल में डाल दिया। साधु चुपचाप लेके वहाँ चला आया। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात राजा जो है जब एक जंगल में गए तो देखे कि एक झोपड़ी के पास जो है बहुत ढेर सारे घोड़े के लीद पड़े हुए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। तो राजा जब उसके अंदर गया तो साधु से पूछा कि महाराज, ये आपके झोपड़ी के पास इतने ये जो है घोड़े के लीद क्यों पड़े हुए हैं? तो साधु ने बताया कि राजा ने हमको भीख स्वरूप थोड़ा सा जो है ये दिया था, जो कि बढ़ते बढ़ते अब इतना ज़्यादा हो गया है। राजा ने पूछा कि भगवान महाराज, इसको कम करने का कोई उपाय है? तो साधु ने कहा कि एक उपाय से कम हो सकता है। आप ऐसा करो कि अपने राज में जा कर के कोई ऐसा काम करो जो कि आपने वास्तव में नहीं किया है, लेकिन उस आपके कार्य से लोग आपकी निंदा करें। राजा गया अपने राजमहल में, तो सुबह सुबह थोड़ा शराब पीने का स्वांग रच करके चौराहे पर अपना लौटने लगा। तो लोग उसकी निंदा करने लगे, देखो राजा होकर के किस तरीके से जो है ये शराब पीता है और ये अच्छी बात नहीं है। उसके कुछ दिनों के पश्चात जब वह फिर साधु के अस्तबल के पास गया, साधु के झोपड़ी के पास गया, तो देखा कि बहुत सारे जो घोड़े की लीद थी वो समाप्त हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो राजा ने पूछा कि भगवान, ये थोड़ा सा लीद जो बचा हुआ ये कब ख़त्म होगा? तो कहे यही तुम्हारा वास्तविक कर्म था जो कि आपने राजा को उसको साधु को भीख में दिया था, मुझे भीख में दिया था, अतः ये समाप्त नहीं होगा, इसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम निंदा करते हैं तो उसके बुरे कर्मों का हम भागीदार होते हैं। मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कर्मफल को कोई काट नहीं सकता है। कर्मफलों के हिस्से को ईश्वर ने हमारे शरीर का निर्माण तो कर दिया है, पर संचालन का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर डाल दिया है। सब ठीक ठाक संचालन के लिए कर्मफल की और उसके ठीक ठाक के संचालन के लिए कर्मफल की व्यवस्था कर दी है। ईश्वर ने तो अपना कार्य कर दिया है,
और उसको हम हमारा कर्तव्य है कि हम उसका सुसंचालन करते हुए अपनी कुशलता का परिचय दें। परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों एक नहीं हो सकते हैं। हम परीक्षार्थी हैं, हमारे कर्मों का मूल्यांकन ईश्वर ही कर सकता है। अतः मित्रों, हम कभी न सोचें कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसको हमें कैसा फल मिलेगा। उसका जो हमारा परीक्षक है उसको हमारे कर्मों के हिसाब से उसका फल देगा। और तथा हमको जब हम ये सोच लेंगे तो हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और हम हमेशा सदैव अपने कर्म को अच्छे ढंग से करते रहेंगे। मित्रों, मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम